हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्साई सर। सतसाई भगत जी। पवन दास जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था कि मेरा तो डीजे बजाने का काम है जी। सर। तो क्या मेरा डीजे बजाने का काम है, मैं नाम दीक्षा ले लिया हूँ। गुरुजी की चाह बहुत ज्यादा थी मुझे और जाने अनजाने में नाम दीक्षा ले लिया हूँ। क्या मैं डीजे बजाने का काम नहीं कर सकता हूँ अपना? नाम दीक्षा कब ली थी? 2-2.5 महीना हो गया। नाम दीक्षा से पहले आपने अपनी ये समस्या जहाँ भी आपने नाम दीक्षा ली वहाँ बताई? बताया था क्या बोले? जी कि आदेश आने के बाद नाम दीक्षा दूंगा। तो फिर मैंने वहाँ पे कह दिया था कि दे दो मेरे को, तो अब नाम दीक्षा गुरुजी जो करेंगे वो करेंगे, अब वही परमात्मा जी के हाथ में है। अगर ऐसा समय आ गया तो मैं अपना काम भी छोड़ दूंगा, और मेरे घर पे ये तो काम है, तो मैं क्या काम नहीं कर सकता हूँ? देखिए भगत जी, ऐसा है, ये छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये एक बकवाद है। ये समाज को बिगाड़ने का काम करती है। समाज में अश्लीलता फैलाता है डीजे, फिल्मी गाने, डीजे, ये समाज में अश्लीलता फैलाते हैं। और भक्ति मार्ग का इन बकवादों से कोई लेन देन नहीं है। इस काम को आपने यदि भक्ति पे सफल होना है तो आपने छोड़ना ही पड़ेगा भगत जी। मेरे घर में मेरे जीजा जी ले रखा है डीजे, इसलिए मैं पूछ रहा था। देखिए तो कई बार मेरे आपके को काम भी करने के लिए चले जाना पड़ जाता है। ना, देखिए आपके जीजा जी ने डीजे ले रखा है, ये आपके जीजा जी की समस्या है। अब वो डीजे बजाने के लिए किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे, लेकिन आप यदि भक्ति मार्ग में आ गए हैं और आपको वास्तव में भक्ति करनी है तो आपने भगत जी इस बकवाद से दूर हटना पड़ेगा। आपने आप जैसे सामान लेके कहीं साइड बैठ भी नहीं कर सकते क्या? जैसे सामान लेके कहीं से आया और कहीं भी लेके जा रहा है तो लोड वोड करवा नहीं सकते? जैसे सामान लेके आ गया घर पे कहीं से गाड़ी के अंदर, फिर वो सामान भी उतार नहीं सकते क्या गाड़ी के ऊपर? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीजे कहीं जा रहा है, आपने अगर उसमें मदद करनी पड़ रही है, सामान लोड करना पड़ रहा है, सामान उतारना पड़ रहा है, तो वो एक घर का मेहनत का काम है। उसमें आपको कोई दोष नहीं है, वो आप जी कर सकते हैं। लेकिन आपने डीजे के साथ में जाके जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में ना ही तो आपने जाना है ना ही आपने वो डीजे बजाना है। अच्छा। और जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ जयपुर के अंदर, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। किसी घर में नौकरी करता हूँ मैं। अगर कोई खाना वाना बनाता है, कोई पूजा वूजा भी करना पड़ जाता है, उधर पूजा करना नहीं पड़ता, मैं नहीं करता हूँ पूजा, मतलब वो लोग करते हैं। मैं काम करता हूँ, मेरे को बोलता है कि खाना बना दे, और जैसे खाना बनाता हूँ मैं, वो जाके भोग लगा देते हैं। तो उसमें मेरी कोई गलती है क्या? काम क्या करते हो आप वहाँ पे? घर का काम करता हूँ जी। तो घर का काम में तो खाना बनाना भी आता है ना? हाँ, तो आपका काम केवल खाना बना के देने का है। आपका काम खाना बना के देने का है। उस खाने को वो चाहे पूजा में काम लो, चाहे पेट भरने के लिए काम लो, वो उनका काम है। आपने अपनी मेहनत मजदूरी समझते हुए, आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी नौकरी करते हुए आपने केवल खाना बना के देना है। जो भी वो बनवाए, खाना केवल वेज बनाना है, नॉन वेज नहीं बनाना। अंडे, मीट, चिकन वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाना है। नहीं, ये सब तो नहीं बनाते। और वो लोग खाना बना के फिर चढ़ा देते हैं। वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। खाना मेरे को खाना पड़ता है ना, वो बाकी उधर तो चढ़ा के फिर उनको बच्चों को दे देता है वो खाना, फिर बाकी जो बच जाता है तो वो खाना मेरे को भी खाना पड़ जाता है। देखिए भगत जी, बात ऐसी है, यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान है उनका, तो उस धार्मिक अनुष्ठान वाले दिन आपने वो खाना नहीं खाना है। बाकी आप अपना अलग से बना के खा सकते हैं, या जब भी आप खाना बनाते हैं तो उस खाने में से पहले आप अपने लिए थोड़ा सा निकाल के साइड में रख लीजिए और आप परमात्मा को भोग लगा के खा लीजिए। वो खाना नहीं लगाने देती है, मजबूरी अलग है। क्या करें बताइए, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भगत जी, कोई बात नहीं है। यदि आपकी ऐसी कोई मजबूरी है और वहीं आप रह रहे हो तो आप उसमें से खाओ, लेकिन आप अपने परमात्मा को पहले आप जी भोग लगा देना, जो भी आप अपना जो थाली में निकालो ना। हाँ, भोग लगाते पर मेरे को आरती तो करना ही नहीं आता है। आरती आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं, पढ़ना नहीं आता है मेरे को। कोई बात नहीं, अगर पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल तो होगा आपके पास? मोबाइल है। तो मोबाइल में आप YouTube में लिखेंगे कि अनदेव की आरती संत रामपाल जी महाराज, तो एक 4 मिनट की अनदेव की आरती आ जाएगी। उसको आप डाउनलोड कर लो और आप उस आरती को मोबाइल में चला दिया करो। अपने लीड लगा के कान में भी सुन सकते हो। खाना जैसे खाना खाते समय थोड़ा सा गुरु जी के नाम से अलग से रख देंगे, फिर खाना खाने के बाद उसको भी खा लेंगे, है ना? देखिए भगत जी, आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, जाओगे कहाँ?
वही तो मेरी ठीक है, अगर मजबूरी है किसी ये तो दूसरे का प्रोग्राम हो तब तो हमें नहीं खाना, लेकिन आप वहीं पे काम कर रहे हो तो हमने पूजा पाठ में तो कोई हिस्सा लेना नहीं है। रही बात नहीं। खाने की, यदि हम अलग से निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं निकाल रहे हैं तो जो बचा हुआ जो खाना है, देखिए वो लोग भोग लगाने के लिए थोड़ा बहुत खाना निकालते हैं। हाँ, तो जो निकाल भोग लेते हैं, लगाने, पहले निकाल के जाके लगा देते हैं। हाँ, मैं तो कितना मना भी कर देता हूँ। कोई बात नहीं, भोग लगाने के लिए वो जो खाना निकालते हैं ना, आपने वो भोग के लिए थोड़ा सा निकाला हुआ खाना में से कुछ नहीं खाना, बाकी जो पीछे जो बचा हुआ है उसमें से आप अपना अलग से निकाल के परमात्मा को भोग लगा के मालिक की आरती बोल के फिर आप उसको खा लीजिए। अच्छा, और वैसे डीजे नहीं बजाना है, और घर पे कोई दिक्कत हो जाती है फिर सब नाराज हो जाएंगे अगर नहीं काम करूंगा तो। क्या हम 3 भाई हैं तो काम वाम नहीं करेंगे तो मेरी मम्मी नाराज भी हो जाती है ऐसे। काम भगत जी कोई डीजे का थोड़ी है दुनिया में, पूरी दुनिया डीजे बजा के थोड़े पेट भर रही है। और डीजे ना बजाने से आप सोच रहे हो घर वाले दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और डीजे बजाने से अगर आपका भगवान नाराज हो गया तो जी नहीं, फिर क्या होगा? तो नाराज नहीं होना चाहिए। बताओ, घर वालों को राजी रखना है या परमात्मा को राजी रखना है? परमात्मा पहले राजी होना चाहिए। परमात्मा राजी है तो सब राजी है। डीजे बजाने के लिए तो आप कभी कभार जाते होंगे, रोजाना थोड़ी जाते हैं। नहीं, रोजाना नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं। जैसे कोई त्योहार वार हो जाता है तो त्योहार में जाना पड़ जाता है, और शादी भाई की होती है तो उनमें भी बजाना पड़ जाता है। और आप जब डीजे बजाने जाते हो तो आपको कुछ पैसा भी मिलता होगा, 1,000-500 रुपए? मुझे नहीं मिलता है, बस काम है मेरा, तो मम्मी को पैसे तो मिलते हैं, पर मेरा जीजा जी लेते हैं, उसमें मैं काम के हिसाब से करता हूँ, और वो पैसे मेरे मम्मी को जाके दे देता है। हाँ, तो आपने अब नहीं करना है, ना काम करना है, चाहे वो कितना ही पैसा दे कितना ही ना दे, उसको बोलो भैया जितना मुझे देते हो इतने में अपना कोई और आदमी कर लो। मुझे तो नहीं देता है, पर मेरा घर में ही रहता है ना, तो हाँ, तो आपने नहीं जाना, थोड़ा सा संघर्ष आपने करना पड़ेगा। देखो भगत जी, आप युवा हो, और परमात्मा कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। अगर आप युवा होकर भी इस परमात्मा के मार्ग में संघर्ष नहीं करोगे तो भगत जी फिर दूसरों से क्या उम्मीद की जाए? परमात्मा के लिए लोग तो दुनिया से लड़ गए बड़े भैया। मंसूर जैसों ने अपना अंग कटवा लिया, आज हमारे पास तो वो नौबत भी नहीं है। हम क्या थोड़ा बहुत वैसे शाब्दिक संघर्ष भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते उनको। जीजा है, नाराज हो जाएगा, अपनी कौन सी भैंस खोल लेगा, लेकिन भगवान नाराज हो गया तो जन्म नरक बन जाएगा। तो जैसे कोई सामान वामान लाना करना हो तो उसमें साथ तो दे सकते, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने उस प्रोग्राम में आपने जाके डीजे नहीं बजाना है, क्योंकि बकवादों से जब हम पीछे नहीं हटेंगे तो जगत कैसे हटेगा, समाज कैसे हटेगा? ठीक है, आज हमारी संख्या कम है, कल को करोड़ों में होगी, अरबों में होगी। जब हम इन ऐसे प्रोग्राम में जाना, ऐसे डीजे वाजे में शामिल होना नहीं छोड़ेंगे तो जगत कैसे छोड़ेगा भाई? और कैसे फिर हमारी भक्ति बनेगी? सही बात। तो इन चीजों से पीछे हटो। रोज करता हूँ मैं तो गुरु जी का भक्ति करता हूँ। जैसे मेरे पास देसी घी नहीं है तो मैं बाजार से घी ला के दिया जलाता हूँ रोज सुबह शाम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, दिक्कत क्या है, ज्योति तो जलानी है परमात्मा की। और जैसे भक्ति करते करते मन में कोई अजीब अजीब सी बातें आ जाता है, यूट्यूब पे कितने सारे उल्टे सीधे लोग बोलते रहते हैं। परमात्मा के ज्ञान से साफ करो। अगर कोई उल्टी सीधी बात आ जाती है तो परमात्मा का सत्संग भी सुनो, 1 घंटा आधी घंटे, सारा मैल साफ हो जाएगा। मैं तो पूरा दिन लगा के रखता हूँ, मेरा काम भी होता रहता है और हेडफोन लगा के रखे रहता हूँ। देखो भगत जी, पूरा दिन सत्संग सुनना एक अलग बात है, और आधा घंटा सत्संग सुन के 15 मिनट उस पर चिंतन करना बहुत बड़ी बात है। सत्संग सुनने से भी कुछ नहीं होगा। सत्संग सुन के गुरुजी ने कहा जब तक हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक हमें सत्संग सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन जितना सुनो थोड़ा बहुत उस पर मनन भी करो। परमात्मा जो कह रहे हैं वाणियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, तो हमने उस पर चलने की कोशिश भी करनी है। हम जब तक उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उन वाणियों के अनुसार हम चलेंगे नहीं, अपनी रहनी करनी नहीं करेंगे, तो भगत जी फिर वो सत्संग सुनने का फायदा क्या? क्या परमात्मा का सत्संग सुनाने का फायदा? और जैसे हमारे गांव में एक रिवाज हो जाता है मम्मी को प्रणाम करना, और कोई मेरे को प्रणाम भी कर लेता है, किसी को मैं फोन करता हूँ तो प्रणाम कर लेता है मेरे को, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना? प्रणाम तो सभी को करना बड़े भैया। हाँ, प्रणाम तो सभी को करना है, प्रणाम में कहाँ दिक्कत आ रही है? मम्मी को जैसे गोर पैर वैर छूना पड़ जाता है, जैसे प्रणाम करना पड़ जाता है फोन पे।
देखो, फोन पे प्रणाम कर दो। फोन पे प्रणाम करने का मतलब ये नहीं है कि आप मम्मी को दंडवत कर रहे हो, उनके पैर छू रहे हो। प्रणाम का मतलब होता है झुक के नमस्कार करना। और जब मम्मी के पास में सामने जाओ या किसी और के सामने जाओ, तो अब हमने उनके पैर नहीं छूने हैं, ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। को थोड़ा समझा दो कि मम्मी इसमें आपका ही नुकसान है, मैं आपके पैर छूऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दोगी, आप मुझे आशीर्वाद दोगी, आप मुझे इसीलिए तो आशीर्वाद दे रही हो कि मेरा भला हो। और मेरा भला होगा कैसे? आपके पास जो थोड़ी बहुत भक्ति है वो मेरे अंदर आएगी। तो मम्मी मैं तो आपको उल्टा नुकसान में डाल रहा हूँ ना, तो ऐसा काम क्यों करो? जब मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा आशीर्वाद किसी का है नहीं। तो आप फिर फालतू में क्यों अपनी एनर्जी, क्यों अपनी थोड़ी बहुत यदि कोई भक्ति है आपके पास में, क्यों उसको आप नष्ट करते हो? आप भी परमात्मा की भक्ति करो, फिर आपको ना किसी के प्रणाम की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा समझाओ भगत जी, उनको भी समझाओ। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं नंबर निकाल के आपसे बात किया। आप सारे समाधान बता देते हैं ना, इसलिए। कोई उधर भी फोन किए थे, 4 नंबर पे भी फोन किए थे, उसने बोला था कि इतना तो गुरुजी बोलते थे काम की समझकर काम अपना रोजगार समझकर बजा सकते हैं। मैंने कहा पूछ लेते एक बार पवनदास जी से भी। डीजे का बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भगत जी ये व्यर्थ की परंपरा है। फिर तो भगत जी फिर तो दिवाली मनाने में क्या दिक्कत है? फिर पटाखे छोड़ने में कहाँ दिक्कत है? जब डीजे बजा सकते हैं तो फिर तो फिल्मी गाने भी सुन सकते हैं भगत जी, हम फिल्में भी देख सकते हैं, फिर दिक्कत कहाँ है? वही तो है कि नहीं? ये भगत जी फालतू के ढोंग है, ये चौंचले हैं, ये मन का आनंद है। और हम इन चीजों से पीछे नहीं हटेंगे तो ना ही तो हमारी भक्ति बनेगी, ना परमात्मा प्रसन्न होगा, और ना ही धीरे धीरे समाज से इन चीजों का खात्मा होगा। और तीसरी बात, सतगुरु के वचन की अवहेलना हो जाएगी, क्योंकि मालिक ने कहा कि ना हमें गलत काम करना और ना हमें गलत काम में सहयोग करना। तो डीजे बजाना कोई अच्छा काम तो है नहीं। तो थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा संघर्ष करो। देखो, थोड़ा बोलना शुरू करो, लेकिन प्रेम से, ज्ञान से, पहले परमात्मा से प्रार्थना करके कि हे परमेश्वर, आपका दास आपके ज्ञान आधार से, आपके आशीर्वाद से थोड़ा सा संघर्ष करने जा रहा है, परमात्मा हिम्मत देना। परमात्मा पीठ पीछे खड़ा है भगत जी। और एक बार यदि आप बोल दोगे, देखिए भगत जी, जब तक आप अपने जीजा जी को या कोई भी संकट परेशानी ऐसा आपके सामने उत्पन्न होता है, जब तक आप उसके सामने बोलोगे नहीं, आवाज नहीं उठाओगे, तो हर बार वो लोग आपको परेशान करेंगे, हर बार आपको दबाएंगे। और एक बार यदि आपने संघर्ष कर लिया, दिल टाइट करके उनको बोल दिया कि देखिए जी, मैंने गुरुदेव से नाम दीक्षा ले रखी है और मेरे गुरुदेव के नियमों में इस तरह की जो चीजें हैं वो वर्जित हैं, तो मैं ये डीजे वगैरह नहीं बजा सकता। वहां जाके आप अपना सिस्टम देख लीजिए जैसा आपको उचित लगे। एक बार हो सकता है आपके जीजा जी को बुरा लग जाए, लेकिन आप बार बार के दबाव से आप बच जाओगे, दोबारा आपको नहीं कहेंगे वो लोग। और मैं वैसे तो बाहर ही रहता हूँ एनी टाइम। मैं मतलब 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने घर पे रहता हूँ, बाकी तो बाहर ही आ जाता हूँ। मैं बजाने का काम ही कुछ नहीं रहता है। अभी घर पे वो लोग रहते हैं, वो लोग अपना बजाते हैं। और मैं कहता भी हूँ कि गुरु जी के भक्ति बहुत सच है, और उनकी ज्ञान सुनने में ही आदमी का दिल धड़कने लग जाता है। आप उन लोग सुनो तो बोलते हैं कि नहीं तुम लोग पागल हो गए, वैसे वैसे। हम पागल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। देखो, भगत हमेशा पागल ही दिखाई देता है भगत जी, और भगत दुनिया के लिए पागल ही होता है। हाँ। परमात्मा कहते हैं, अकल अलुणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को झूले अनहद झूल। दुनिया को भगत हमेशा पागल ही नजर आता है भगत जी, क्योंकि भगत की क्रियाएं दुनिया से डिफरेंट होती हैं। सही बात है। तो थोड़ा हिम्मत करो, आप युवा हो, जवान हो, और परमात्मा के मार्ग में अगर आप जैसे युवा भगत भी यदि ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो भगत जी हमारी जो बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करें फिर? ये परमात्मा धरती पे आया हुआ है, परमात्मा चाहता है कि मेरे बच्चे जल्दी समझें, जल्दी इस ज्ञान पे चलें, ताकि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, दुनिया उनके शरण में आए। और हम उनकी शरण लेके अगर थोड़ा सा अगर लुका छिपी खेल खेलेंगे, तो परमात्मा भगत जी फिर हमारे प्रति क्या परमात्मा सोचेगा बताइए? कोशिश करो भगत जी, मेहनत करो, परमात्मा की दया से थोड़ी सी हिम्मत करो, फिर परमात्मा साथ में है। देखो भगत जी, 600 साल पहले मीराबाई संघर्ष कर गई लड़की होके, आज क्या नहीं कर सकते भगत जी? हम सब कुछ कर सकते हैं। आज तो प्रशासन ने ऐसे ऐसे धाराएं, नियम बना दिए हमारे हक में कि कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ में। संविधान ने हमको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दी हुई है, हम जो चाहे काम करें, जो चाहे ना करें, जो संविधान के अंतर्गत हो।
जबरदस्ती कोई हमारे साथ नहीं कर सकता। मेरा बीबी भी बहुत नाराज हो गया इस बात से कि आप गुरु जी की पूजा क्यों करते हो, क्यों नहीं छोड़ देते। और जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से तो इतना बुरा टाइम शुरू हो गया मेरा, तो मैं बता नहीं सकता हूँ भगत जी आपको। बुरा टाइम शुरू नहीं हुआ, वो आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया भगत जी। ये हमें लगता है कि मेरा बुरा समय शुरू हो गया, बीवी नाराज हो गई, माता पिता नाराज हो गए, रिश्तेदार मुंह चढ़ाने लग गए। वो हमारे लिए बहुत अच्छा समय आ गया, इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। यही बस देखो, हमारे को अगर कोई फोड़ा हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते किस लिए? ताकि हमारे को आराम मिले, डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करे, हमारे को रोग मुक्त करे। लेकिन वो ऑपरेशन करने के लिए, आपको रोग मुक्त करने के लिए जब डॉक्टर फोड़े का चीरा लगाएगा तो दर्द होता है कि नहीं होता? तो वो दर्द हो रहा है तो उसमें भी हमारा भला है, क्योंकि वो चीरा लगाएगा तभी तो मवाद बाहर निकलेगी, तभी तो वो फोड़ा ठीक होगा। तो वो कर हमारे अच्छे के लिए रहा है, लेकिन फिर भी हमें दर्द हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया कि भाई तुम भक्तों की तो ऊंट जैसी आदत हो गई। गुरुजी ने बताया कि ऊंट जो होता है ना, ऊंट के ऊपर आपने सामान रखो, आप सामान रखोगे तब भी वो बोलता है, और सामान उतारोगे तब भी उसी तरीके से रेंगता है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे को तो चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले, चाहे भगवान तुम्हारा अच्छा करे तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारी तो आदत हो गई भाई। तो थोड़ा परमात्मा के ज्ञान आधार से चलना भगत जी। ये समस्याएं सबके सामने आती हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्याएं, किसी को किसी प्रकार के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। हिम्मत हमने करनी पड़ेगी, क्योंकि हिम्मत के लिए परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे रखा है, और मालिक का जो पावर है, समर्थ की समर्थता हमारे साथ में है। इतना विश्वास हमें रखना पड़ेगा। मीराबाई भी अगर अपने देवर को खुश करती, अपने माता पिता को खुश करती, समाज को खुश करती, तो आज गुरुजी मीराबाई की कहानियां सुनाते क्या? नहीं। भक्ति मार्ग में भगत जी वीरों की कहानियां सुनाई जाती है, कायरों की नहीं। तो हम क्यों, आने वाली पीढ़ियां जब आएंगी इस भक्ति मार्ग में, तो आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं, यही घटनाएं तो आगे एग्जाम्पल बनेंगी। तो हम क्यों भगत जी उन आत्माओं के सामने ऐसा उदाहरण पेश करें, ताकि वो आत्माएं कहें कि देखो नालायक को भगवान साक्षात मिले थे आके, गुरुदेव ने उनको ज्ञान दिया। क्योंकि उस समय तो गुरुजी होंगे नहीं, जब हजारों साल मार्ग चलेगा और 100-150 साल बाद में तो गुरुदेव होंगे नहीं यहाँ पे शरीर रूप में। तो वो आत्माएं हमारे लिए कहेंगे कि देखो उस समय उनको गुरुदेव साक्षात मिले, परमात्मा इतने वर्षों तक धरती पे रहे, उनको इतना ज्ञान दिया, ऐसे ऐसे चमत्कार किए, और फिर भी वो नालायक आत्माएं देखो संघर्ष नहीं कर पाई। तो भगत जी देख लो आपको क्या करना है। नहीं जी, बिल्कुल समझ जाना चाहिए हमें, तो अभी सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क हो जाएंगे और थोड़ा सा परमात्मा का सत्संग पे थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो एक आत्मिक पावर आती है भगत जी, और परमात्मा की विशेष पावर हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि जब हम चिंतन मनन करेंगे तो भगत जी इसका मतलब हम परमात्मा को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमात्मा को हम अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे तभी तो गहराई से सोचने का वो प्रयास करते हैं। तो फिर परमात्मा की विशेष पावर हमारे अंदर आती है चिंतन मनन से। ठीक है जी सर। हाँ, सत साहेब। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के।